व्यासपीठ शीश नमा करके मैं प्रणाम करता हूं। आयोजन से जुड़े हुए सभी धर्मावलंबी सनातन के ध्वजवाहक उनको भी प्रणाम करता हूं। उपस्थित सभी मातृशक्ति को शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। अन्य भक्तजन सबको मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मैं बार बार नमन करता हूं। ये अद्भुत क्षण है और एक परंपरा के क्रम में मुझे बोलने का अवसर मिल गया। आप को हम लोग लगातार समाचार पत्रों से टीवी चैनलों पर सनातन के स्थापना के लिए लगातार सनातन के भाव को अत्यंत प्रमुखता से पुरजोर प्रयास के साथ स्थापित करते हुए लगातार देखते हैं और स्वमेव घर पर रहते हुए जब टीवी देखते हैं तो ताली बजाते हैं, ताली बजाने का मन करता है। और आज तो साक्षात दर्शन हुए। आशुतोष भगवान शंकर की नगरी काशी, अविमुक्त काशी, मोक्षदायिनी काशी, ज्ञान की नगरी काशी, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी, इस काशी के उस प्रांगण में जहां से संस्कृत का पूरा एक जागरण पूरे विश्व में और भारत में फैला हुआ है, क्योंकि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ब्रांच विदेशों में भी हैं। उस प्रांगण में पूज्य स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है आप सबको, और मुझे भी आज अवसर मिला। इसके लिए हम सब स्वामी जी के अत्यंत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। गोस्वामी जी ने कहा है संत की महिमा बताते हुए, देखिए आपको एक चीज बताऊं, दर्शन विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैंने कुछ अध्ययन किया तो पाया कि जितने भी पंथ हैं सभी पंथ में मनुष्य के उत्पत्ति का कारण किसी न किसी रूप में श्राप है। श्राप के कारण मनुष्य हुआ है। लेकिन केवल जो भारतीय दर्शन हिंदू धर्म दर्शन है उसमें कहा गया कि बड़े भाग्यमान उस्तन पावा। हमारे यहां कहा गया बड़े भाग्यमान उस्तन पावा। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, यह भाव लेकर के हमारी भारतीय सनातन परंपरा चलती है। उस सनातन परंपरा में संत की महिमा को बहुत सरल शब्दों में गोस्वामी जी ने बखान करते हुए बालकांड में कहा कि संत के संपर्क से क्या क्या मिलता है और किसको किसको मिलता है। तो उन्होंने बड़े साधारण शब्दों में बोला कि जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मैं जड़चर हो, थलचर हो, नभचर हो, नाना, जड़ हो, चेतन हो, सबके बारे में कहा। उसके आगे फिर कहते हैं कि इनको मिला क्या क्या। तो कहा कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई। अब फिर आगे कहा गोस्वामी जी ने कि सो जानऊ सतसंग प्रभाऊ, लोकौ वेद न आनु पाऊ। हमारे जैसे लोगों के लिए कहा कि सठ सुधरही सतसंगति पाई, पारस परस कुधाति सुहाई। ये संत की महिमा है। और कलयुग में तो वृंदावन में जब नारद जी से भक्ति का संवाद होता है
और नारद जी पूछते हैं कि भक्ति आप तो पूरी तरह स्वस्थ हैं और वहां पर आपके बच्चे सब एकदम बेहोश से पड़े हुए हैं, वृंदावन में होता है स्वामी जी वहीं से। तो उन्होंने कहा कि चर्चा बहुत लंबी है, लेकिन अंत में जो विषय आया, विषय यही आया कि इनके रोग का निवारण इसी व्यास पीठ से हो सकता है। सनकादिक ऋषियों ने आकर के सबको व्याख्या किया और व्याख्या करके बताया, और इसी श्रीमद् भागवत पुराण के कथा के द्वारा ज्ञान और वैराग्य का पुनः स्वास्थ्य लाभ हुआ इस कलयुग में। ऐसे पूज्य पीठ को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ, शीश नवाता हूँ, अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सुनने का, मिलने का और यह 2 शब्द बोलने का अवसर मिला। बारंबार आप सबको प्रणाम, पुनः पूज्य व्यासपीठ को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।